जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो इनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। ये और इनके जो मुंह बोले भाई हैं लालू जी ने विगत 33 वर्षों से बिहार के विकास को एकदम ब्रेक लगा दिया है, और जिसको हम लोग 2025 में इन लोग को उखाड़ फेंकेंगे। और हम लोग के भाजपा के नेतृत्व में, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे एक राम राज की स्थापना होगी। आदरणीय मांझी जी को जिस तरीके से उन्होंने रेतों का संज्ञान दिया, उनको बेइज्जत करने का काम किया, तो ये घमंडिया गठबंधन के इस सोच को दर्शाता है। तो ये तो आने वाली जनता आने वाले समय में इन लोग को बताएगी। 2024 में भी इनको करारा जवाब देगी, और 2025 में भी ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को उखाड़ फेंकेगी। और माननीय नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, और हम लोग अपील करते हैं उनसे भी, और हम लोग के आदरणीय यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी से, कि इनका एक अच्छे अस्पताल में इनका जांच हो, इनको एक अच्छे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। हाल में ही बिहार में जंगल राज की भूमिका फिर से सामने आने वाली है, आ रही है, क्योंकि जैसा कि अमित शाह बिहार झंझारपुर आए थे, उन्होंने कहा था कि बिहार में महाजंगल राज आने वाला है, और आ गया है। तो क्या लग रहा है बिहार में जंगल राज आने वाला है? हाल में ही हमें बिहार के राजा यानी नीतीश कुमार जी को लोग, बीजेपी के तमाम नेता लोग आरोप लगा रहे थे कि बिहार के राजा पर भारी है, बिहार के राजा पर हावी है गांजा। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हाल में आपने देखा था विधान परिषद हो या विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने क्या बयानबाजी किया था। तो इन सभी बातों पर हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष शंकर सिंह है, बिहार प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं। तमाम जो बातें हो रही है, आपके नेता लोग कह रहे हैं कि बिहार के राजा पर हावी है गांजा, और तमाम जो विधान परिषद में उन्होंने बयानबाजी किया था, जो तमाम एजुकेशन देने लगे थे सभी बिहार की युवाओं को, युवतियों को, और जनसंख्या नियंत्रण में बात करने लगे थे, सबको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अभी जो विगत कुछ दिन पहले जो हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो बयान दिया था, वो बहुत ही शर्मनाक और उनकी ओछी हरकत थी। जिस तरफ हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आधी आबादी का दर्जा देके 33% उन लोग को आरक्षण दिया, सदन में पास किया, और एक सम्मान दिया इस समाज में, इस देश में, वहीं दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार जी ने सदन में जिस तरीके से महिलाओं की इज्जत को तार तार किया है, वो कभी भी इस बिहार की महिला ही नहीं, पूरे देश की महिला कभी भी उनको छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं। और माननीय नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, और हम लोग अपील करते हैं उनसे भी, और हम लोग के आदरणीय यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी से, कि इनका एक अच्छे अस्पताल में इनका जांच हो, इनको एक अच्छे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, जहाँ पे इनका जो दिमागी संतुलन है और आए दिन जो उनकी हरकतें हैं, वो आप सभी मीडिया के लोग। मांझी जी को कैसे बेइज्जत करने का काम किया गया विधानसभा के अंदर, तुम ताम करके बात करने लगे। बेचारे मांझी जी तो बोलने लगे कि हम पहले से विधायक है 1980 से, वो कब से विधायक बने हैं, और बिहार के कहीं ना कहीं वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरी मूर्खता से तुम सीएम बने थे। देखिए, ये नीतीश जी का ये उस समय का बयान नहीं था। इतने सालों से जो दलितों के प्रति जो उनकी जो घृणा जो उनके मन में थी, उनके हृदय में थी, वो उस दिन देखने को मिला। वो सिर्फ वोट की राजनीति करके पिछड़ा और अति पिछड़ा को जो संदेश देते हैं कि मैं आपका मसीहा हूँ, उस दिन विधानसभा में, विधान परिषद में इस चीज़ का सभी लोगों ने आंखों देखा हाल देखा है कि किस तरह से इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दलितों के नेता और हम सभी लोगों के आदरणीय वृद्ध जो हम लोग के आदरणीय मांझी जी को जिस तरीके से उन्होंने रेतों का संज्ञान दिया, उनको बेइज्जत करने का काम किया, तो ये घमंडिया गठबंधन के इस सोच को दर्शाता है। तो ये तो आने वाली जनता आने वाले समय में इन लोग को बताएगी। 2024 में भी इनको करारा जवाब देगी, और 2025 में भी ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को उखाड़ फेंकेगी। आपके भाजपा के नेता कह रहे थे कि उनका, आप तो अभी कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब अशोक चौधरी जी के पिता का स्वर्गवास हो गया था, जब श्राद्ध क्रम में पहुंचे थे, तो फूल उनके पिताजी के फोटो पर नहीं रख के उनको माथा में मल दिए थे। अशोक चौधरी जी का उनके मीडिया कर्मी के साथ डब्बा लड़ा रहे थे। तो तमाम, जैसा कि देखा जा रहा है, तमाम आपके नेता लोग आरोप लगा रहे हैं मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो क्या आपके टाइम थे तो मानसिक संतुलन ठीक था उनका, अब बिगड़ गया है आरजेडी के उनके साथ आने के बाद? देखिए, जब हम लोग के साथ थे तो कभी भी आप लोगों को मीडिया में या मीडिया के किसी चैनल पे इस तरह की हरकतें आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। जब ये वापस आरजेडी के साथ गए हैं, घमंडिया गठबंधन के साथ इन्होंने अलायंस किया है,
तो उसके उस संगत का असर पड़ा है और दबाव के कारण, मानसिक दबाव के कारण उनकी इस तरीके से उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, जिसको सब लोग देख रहे हैं। अब बिहार की जनता जान गई है कि इनसे अब कुछ होना नहीं है। इन्होंने बिहार को बहुत पीछे धकेल दिया है और सिर्फ चुनावी राजनीति के कारण जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो इनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। ये और इनके जो मुंह बोले भाई हैं लालू जी ने विगत 33 वर्षों से बिहार के विकास को एकदम ब्रेक लगा दिया है और जिसको हम लोग 2025 में इन लोग को उखाड़ फेंकेंगे और हम लोग के भाजपा के नेतृत्व में, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे एक राम राज की स्थापना होगी और हम लोग का एक ही संकल्प होगा कि हम लोग इस बिहार को इस देश का अग्रणी राज्य बनाएं।